पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में सचिन पायलट और अमित शाह का आमना सामना हो गया। दोनों नेता वैसे एक दूसरे पर सियासी तौर पर हमलावर रहते हैं, लेकिन जब दोनों नेता मिले तो शिष्टाचार निभाने से पीछे नहीं रहे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। अमित शाह ने सचिन पायलट का हाथ पकड़ा, उनसे हाथ मिलाने की भी चर्चा है। हालांकि पल भर की इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाईं। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद श्री मुक्तसर साहिब में प्रकाश सिंह बादल के लिए अंतिम अरदास लगाने के लिए सभी दलों के नेता पहुंचे थे। इस दौरान सारे नेता एक दूसरे से मिलते दिखे। इस बीच अचानक अमित शाह भी सचिन पायलट के सामने आ गए और पल भर की ये मुलाकात अब चर्चा का विषय बन गई। लोग कह रहे हैं कि शाह और पायलट के हाथ तो मिले, लेकिन निगाहें नहीं मिली, तो फिर दिल मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सचिन पायलट के लिए अमित शाह भले ही विरोधी पार्टी के नेता हों, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान क्या होता है, ये सचिन पायलट अच्छी तरह से जानते हैं। वैचारिक विरोध होने के बावजूद भी जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया, वो हम सबके लिए एक मिसाल है। और उन्होंने पंजाब के लिए, पंजाब की राजनीति में, देश में अपना नाम कमाया था और एक बड़े सरल भावी, सादगी और विनम्र शैली वाले व्यक्ति थे और हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और विचारधारा, राजनीतिक विरोध होने के बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने एक सरलता से शासन किया है, राजनीति करी है, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं समझता हूँ उनका जो योगदान रहा उसको पूरे देश में हमेशा के लिए लोग याद करते रहेंगे। और खासकर नई पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि राजनीति में जो व्यक्ति की असली कमाई होती है वो उसके जीवन के बाद पता पड़ती है। आज जिस प्रकार से लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने बहुत कुछ कमाया। और मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जुलाई 2020 का वो वक्त याद कीजिए जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को लेकर अचानक मानेसर पहुंचे थे। कई दिनों तक सचिन पायलट मानेसर में ही डेरा डाले हुए थे। इस बीच सचिन पायलट पर गहलोत और गहलोत गुट के विधायकों ने आरोप लगाए थे कि सचिन पायलट अमित शाह के साथ मिलकर गहलोत की सरकार गिरा देना चाहते हैं। उस घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वाला पद दोनों ही गंवाना पड़ा था। खुद सीएम अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर सचिन पायलट को काफी भला बुरा भी कहा था। वो दिन था और आज की तारीख है, कभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत करीब नहीं आ पाए। कांग्रेस आलाकमान की तमाम कोशिशें फेल साबित हुईं। पहले अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी बनाकर भेजा गया, लेकिन माकन से कुछ भी नहीं हुआ। तो अब दोनों नेताओं की इस तल्खी को मिटाने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी बनाकर भेजा गया, लेकिन रंधावा जी भी कुछ खास नहीं कर पाए। गहलोत से पायलट के रिश्तों की कड़वाहट अब तक बरकरार है। पिछले दिनों तरह तरह की सियासी चर्चाएं भी गर्म थीं। कोई कह रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे, अपनी नई पार्टी बना लेंगे, तो कोई सचिन पायलट को अपने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का न्योता भेज रहा था। लेकिन पिछले दिनों सचिन पायलट जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर दिखे, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आलाकमान ने पर्दे के पीछे सचिन पायलट की भूमिका तय कर रखी है। फिलहाल सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस में ही उनकी निष्ठा थी, है और आगे भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।